Hello everyone, welcome to channel Learn with Ease. Wish you a very happy new year to all of you. तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेल्स बुक से रिलेटेड है और यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स की जो कि रांची झारखंड से है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको सेल्स बुक में पोस्ट करनी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 9%। सेल्स बुक का फॉर्मेट है ये जिसमें आपको क्रेडिट की सेल्स सारी पोस्ट करनी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स जो की कोलकाता की शॉप है उसको आपने सामान बेचा है 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक्स 800 रुपए के हिसाब से और 40 वॉल क्लॉक्स बेची है 500 रुपीज के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है 20%। तो पहले आप डेट डालोगे डेट के कॉलम में, उसके बाद आप इनवॉइस नंबर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वो आप लिखोगे इनवॉइस नंबर के कॉलम में, मतलब कि 1255 नंबर। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे पर्टिकुलर्स में जो बायर है उसकी डिटेल्स, मतलब कि वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल, और जो सामान आपने उसको बेचा है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद डिटेल्स के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगी, मतलब कि 50 म्यूजिकल अलार्म 800 रुपए के हिसाब से बन जाएगी 40,000 रुपए की, और 40 वॉल क्लॉक्स 500 रुपए के हिसाब से बन जाएगी 20,000 रुपए की। टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 60,000 रुपए, जिस पर आपको मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 20% का। ये आप लेस करोगे 20% किस अमाउंट पर, 60,000 पर कैलकुलेट करोगे जो कि अमाउंट आ जाएगी आपकी 12,000 रुपए। 60,000 में से 12,000 माइनस करोगे क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है, अमाउंट आ जाएगी 48,000 रुपए। इस 48,000 पे अब आप सेल्स बुक करोगे इस अमाउंट से, और जीएसटी भी इसी पर ही कैलकुलेट करोगे जो कि आप अपने बायर से कलेक्ट करोगे। आपको देखना होगा कि ये इंटर स्टेट से ट्रांजैक्शन है या इंट्रा स्टेट सेल है। तो यहाँ पर आप हैं रांची झारखंड से और जिसको आपने सामान बेचा है वो वेस्ट बंगाल से है, कोलकाता से है। तो बायर और सप्लायर दोनों ही डिफरेंट स्टेट से हो गए, तो ये हो गई आपकी इंटर स्टेट सेल्स, जिस पर आपका लगेगा जीएसटी आईजीएसटी के नाम से, और वहां पर रेट हो जाएगा आपका 18%। 18% आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो सीजीएसटी का रेट दिया गया है 9% और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 9%, उसको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आईजीएसटी का रेट 18%। अब ये 18% आप कैलकुलेट करोगे 48,000 का, जो कि अमाउंट आ जाएगी 8,640। ये है आईजीएसटी की अमाउंट। आप इसे ऐड करोगे सेल्स की अमाउंट में तो टोटल हो जाएगा 56,640 रुपए। ये है आपकी बिल अमाउंट जो आपने अपने बायर को दिया है और आपको उससे अमाउंट ये लेनी है। अब इस अमाउंट को आप बाइफरकेट करके हर कॉलम में लिखोगे, जैसे कि सेल्स इसमें कितनी अमाउंट की है वो है 48,000 की, और आपने जो आईजीएसटी पर कलेक्ट किया है अपने बायर से उसे आप आईजीएसटी के कॉलम में लिखोगे 8,640 रुपए, और एंड में टोटल लिखोगे 56,640 रुपए जो कि बिल अमाउंट है। इस तरह से ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपने मोहन वॉच कंपनी को सामान बेचा है जो कि पटना बिहार से है। आपने बेची है 25 डिलक्स वॉल क्लॉक्स 800 रुपए के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट भी आपने दिया है 10%। तो यहाँ पर जो सामान बेचा है आपने 10 मार्च को, तो डेट लिखोगे आप। उसके बाद आपका यहाँ पर बिल नंबर दिया हुआ है तो बिल नंबर को आप इनवॉइस नंबर के कॉलम में लिखोगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स में आप बायर की डिटेल लिखोगे, मतलब मोहन वॉच कंपनी पटना बिहार, और जो सामान उसको आपने बेचा है वो सब लिखोगे यहाँ पर। उसके बाद डिटेल्स के कॉलम में आप ये अमाउंट कैलकुलेट करोगे, मतलब 25 क्लॉक्स 800 रुपए के हिसाब से जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए अब यहाँ पर आप दे रहे हो ट्रेड डिस्काउंट, जिसे आप माइनस करोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, जो कि अमाउंट आ जाएगी 2,000 रुपए। माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी आपके पास 18,000 रुपए। ये 18,000 रुपए से आप अपनी सेल को बुक करोगे, और इसी पर अब आप जीएसटी भी कैलकुलेट करोगे।
लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा क्या ये इंटर स्टेट सेल है या इंट्रा स्टेट सेल है। जैसा कि आप हो रांची झारखंड से और जिसे आपने सामान बेचा है वो है पटना बिहार से, मतलब कि दोनों ही डिफरेंट स्टेट से हैं बायर और सेलर। तो यहाँ हो जाएगी आपकी इंटर स्टेट सेल, जिस पर आप कैलकुलेट करोगे, कलेक्ट करोगे आईजीएसटी अपने बायर से, और रेट हो जाएगा वही 18% जो कि सीजीएसटी और एसटीएसटी के रेट को ऐड करने पर आएगा। ये 18% अब आप कैलकुलेट करोगे 18,000 पर, तो अमाउंट आ जाएगी 3240 रुपए। ये आप ऐड करोगे सेल की अमाउंट में, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 21,240 रुपीज, जो कि टोटल अमाउंट है आपकी बिल की, आपको अपने बायर से कलेक्ट करनी है। ये सारा सामान हमने क्रेडिट पे सेल किया है, तभी हमने सेल्स बुक में ये ट्रांजैक्शंस पोस्ट किए हैं। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपको पेमेंट मिली है या नहीं मिली। इसका मतलब यही है कि ये सारी सेल्स आपकी क्रेडिट की है। अब यहाँ पर आप हर कॉलम में बाइफरकेट करके लिखोगे अमाउंट। जो सेल की अमाउंट है 18,000 सेल के कॉलम में लिखोगे, और आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया है इसलिए आईजीएसटी की कॉलम में लिखोगे 3,240, और एंड में टोटल लिखोगे 21,240। दो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और आया था स्टूडेंट्स का, जैसे कि पेज आपका शॉर्ट पड़ जाता है और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो वहां पर आप क्या करोगे, सभी कॉलम्स का टोटल करोगे और वहां पर लिखोगे ब्रॉड कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पर आप लिखोगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, सभी कॉलम्स का टोटल करके नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट पेज पर लेकर आओगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में। वो मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन दी गई है आपको वो है सुपीरियर वॉच कंपनी रांची की, जिसको आपने सामान बेचा है 75 डिलक्स वॉल क्लॉक्स बेची है 800 के हिसाब से, और 40 सुपर डिलक्स वॉल क्लॉक्स बेची है 1000 रुपीज के हिसाब से, और आपने उसको 15% रेट डिस्काउंट भी दिया है। तो पहले लिखोगे आप डेट 15 मार्च की, बिल नंबर लिखोगे, ये बिल नंबर आपको दिया हुआ है इनवॉइस नंबर, इसको यहाँ पर लिखोगे आप 1257 नंबर। उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप बायर की डिटेल्स, जो सामान आपने बेचा है वो भी यहीं पर ही आप उसको लिखोगे। उसके बाद डिटेल्स के कॉलम में जो अमाउंट बनकर आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो लिखोगे आप। 75 क्लॉक्स बेची है 800 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 रुपए बनेंगे, और 40 क्लॉक्स बेची है आपने 1000 रुपए के हिसाब से, जो कि अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपए। टोटल करोगे दोनों का तो अमाउंट आ जाएगी 1,00,000 रुपए, जिस पर अब आप दे रहे हो ट्रेड डिस्काउंट 15%, और उससे आप माइनस करोगे 15% आप कैलकुलेट करोगे 1,00,000 रुपए का, तो अमाउंट आएगी 15,000 रुपए। माइनस करने के बाद अमाउंट आ रही है 85,000। इस 85,000 को आप अपनी एज अ सेल्स बुक करते हो, और जिस पर जीएसटी भी कैलकुलेट करोगे। आपको देखना है क्या ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। ये है आपकी इंट्रा स्टेट। क्यों? क्योंकि आप भी रांची झारखंड से, और जिसे आपने सामान बेचा है वो भी रांची झारखंड से है, मतलब कि बायर और सप्लायर दोनों ही एक ही स्टेट के हो गए हैं। तो ये हो गई है आपकी इंट्रा स्टेट सेल। यहाँ पर आप जो जीएसटी कलेक्ट करोगे वो करोगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये 9% आप कैलकुलेट करोगे 85,000 की अमाउंट पर, अमाउंट आ जाएगी 7,650 रुपीज। ऐसे ही आप ऐड करोगे एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, ये भी आप कैलकुलेट करोगे 85,000 पे, अमाउंट आ जाएगी 7,650 रुपीज। अब आप ऐड करोगे सेल वैल्यू प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो अमाउंट आएगी 1,03,000 रुपए, जो कि है बिल की अमाउंट, और आपने इसे अपने बायर को दिया है और आपको ये अमाउंट कलेक्ट करनी है। इस अमाउंट को अब आप बाइफरकेट करके लिखोगे हर एक हेड में, जैसे कि सेल है आपकी 85,000 और सीजीएसटी आपने कलेक्ट किया है 7,650, उस कॉलम में लिखोगे, और एसजीएसटी भी आपने कलेक्ट किया है वो भी आप लिखोगे एसजीएसटी के कॉलम में 7,650। सेल्स के केस में हम क्या लेते हैं, आउटपुट जीएसटी लिखते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना। एंड में आप यहाँ पर टोटल लिखोगे 1,03,000 रुपए। ये ट्रांजैक्शन भी अब आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स रांची वाइड कैश मेमो नंबर सो म्यूजिकल अलार्म क्लॉक्स एट द रेट ऑफ 800 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हो आप 20%।
आप मुझे देख के बताओगे क्या ये ट्रांजैक्शन आपको सेल्स बुक में पोस्ट करनी है, करनी चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर कैश मेमो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने ये सेल कैसे की है? कैश में की है और हम सेल्स बुक में अपनी क्रेडिट की सेल्स को ही बुक करते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक के थ्रू होगी, जर्नल प्रॉपर में आप इसकी एंट्री को पोस्ट करोगे और जो कि कैश बुक और आपके लेजर में जो सेल्स का अकाउंट होगा, वहाँ पर उसकी पोस्टिंग होगी। तो इसकी एंट्री हम अपनी यहाँ पर सेल्स बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, तो एंड में अब आप टोटल करोगे, हर कॉलम का टोटल लिखोगे पर्टिकुलर्स में और यहाँ पर सेल्स के कॉलम का टोटल करोगे तो 1,51,000 आएगा। आउटपुट सीजीएसटी का टोटल है 7,650 और आउटपुट एसजीएसटी का टोटल है 7,650। आउटपुट आईजीएसटी भी आपने कलेक्ट किया है, वो है 11,880 रुपए। एंड में आप टोटल लिखोगे 1,78,180 रुपए, जो कि आपका मैच करना चाहिए इन सभी कॉलम के टोटल से। अगर नहीं मैच करा तो कहीं ना कहीं आपने लिखने में या टोटल करने में मिस्टेक की है। ये क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 9212666015। Goodbye and take care.